Hello and welcome, children. In the sixth part of our first chapter, that is Science Around You, Dainik Jeevan Mein Vigyan. Yesterday, we have discussed about the uses of science. It's 3 points. The first 3 points were the first point was health and longevity, then transport, and then communication. These were the 3 points which we have discussed yesterday. Ki how the science has given us, science has made a contribution in these two in these three ways. Then the next is the clothing. How science has given us समथिंग इन द क्लोथिंग. पहले के ज़माने में जब क्लोथ्स इतने ज़्यादा वो जनरली लोग पहले के ज़माने में कपड़े होते नहीं थे. बहुत से लोग पत्तियों के कपड़े बना के या और भी तरीके से सिर्फ कॉटन के या जूट के कपड़े बना करके पहनते थे. मीन्स बोरे को जूट यानी कि बोरे से बना करके कपड़ों को पहना जाता था. फिर जब एडवांसमेंट आया तो उसके बाद जब लोगों को समझ आए कि कॉटन से, फिर वुलन से एंड देन सिल्क, उसके भी कपड़े बनाए जा सकते हैं. तो ये जो सिल्क होता है, कॉटन होता है, वुलन होता है, इन सब के जो मेथड्स होते हैं इनकी साफ़ सफाई के, फिर इनको ट्रांसफॉर्मेशन करने का, थ्रेड से लेकर के पूरे कपड़े की बनावट तक, ऑल दीज थिंग्स आर द गिफ्ट ऑफ साइंस. उसके बाद सिंथेटिक कपड़े आए. पहले तो नेचुरल तरीके से क्लोथिंग की गई. देन आफ्टर दैट सिंथेटिक मटेरियल्स वर यूज. सिंथेटिक मटेरियल आर टोटली अ गिफ्ट ऑफ साइंस. ठीक है. नेचुरल तो सिर्फ साफ़ सफाई और ये सब के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाने लगा. देन सिंथेटिक मटेरियल्स वर द टोटली गिफ्ट ऑफ साइंस. मीन्स द क्लोथ्स विच वी wear, like what is that, nylon is there, rayon is there, what is called, तो ऐसे बहुत सारे, द पॉलिस्टर इज़ देयर. तो ऐसे बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल्स के हेल्प से क्लोथ्स को बनाया जाने लगा. सो पॉलिस्टर, these are some of the सिंथेटिक मटेरियल्स. इनके जो कपड़े होते हैं ये प्योरली सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं. ऐसे कपड़ों को अगर हम समटाइम्स क्या होता है, बिना प्रेस किए भी पहन लेते हैं. ऐसे आपके पास बहुत सारे ऐसे गर्लिश टॉप्स होंगे जो बिना आयरन किए हम उसको पहन सकते हैं. फटाफट पहन लो, ऐसे ही सुखा भी दो, फट से सूख भी जाते हैं. तो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ सिंथेटिक क्लोथ्स. Then appliances and gadgets. In our day-to-day life, we are using so many appliances as well as gadgets. Appliances like your mothers must be using in the kitchen. They must be using the juicer, mixer, the grinders, and refrigerators are there. Toaster is there. Sandwich maker is there, and so many appliances are there which we are यूजिंग इन आर डे टू डे लाइफ एंड दे आर वेरी मच हेल्पफुल टू अस. गैजेट्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे यूज़ करते हैं. लाइक CCTV कैमरा इज़ वन ऑफ द गैजेट. CCTV कैमरा आजकल सब जगह इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें तो गैजेट्स की, तो most of you must have seen that स्मार्ट वॉचेस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ गैजेट. बिना फ़ोन किए हम स्मार्ट वॉच का यूज़ करते हैं. ठीक है. फ़ोन ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह अपने फ़ोन को अपने हाथ में फ़ोन रखे रहें. वैसे तो हर कोई अपने हाथ में फ़ोन रखता है, बट स्मार्ट वॉचेस आर ऑल्सो देयर. थ्रू दैट ऑल्सो द पीपल कैन मेक a call, or they can use the WhatsApp, they can listen to the music. So these are some advanced gadgets. ठीक है. उसके बाद अगर बात करें हम एनर्जी की क्या है, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए
एनर्जी का यूज़ किया जाता है तो किस तरह की एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज़ वाटर एनर्जी इज़ यूज्ड, water energy is used, wind energy is used, all these energy is used to produce the electricity. wind को भी यूज़ किया जाता है to produce wind vane होता है एक इंस्ट्रूमेंट, wind vane, जो बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं जिसको कि हम कहते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसकी एनर्जी को सेव करके. देन वाटर की एनर्जी को, लाइक द रनिंग वाटर, जो बहुत ही फोर्स से वाटर बहता है नदियों में, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. देन टॉकिंग अबाउट द रिक्रिएशन हमारा बहुत कॉमन है. रिक्रिएशन के लिए वी यूज़ द televisions, we use the mobile phones also, TVs are there, mobile phones are there, वो सब भी हम अपने रिक्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं. म्यूज़िक सिस्टम्स आर देयर टू गिव अस द रिक्रिएशन. ये सारी चीज़ें हमने जितने अभी तक पढ़ी हैं, द 7 points, all are the gifts of science which are given to us by science, and in these ways the science has proved us helpful. साइंस ने इतने सारे गिफ्ट्स ह्यूमन काइंड को दे करके रखे हैं, ठीक है. नाउ वी कम टू द मिस यूजेस ऑफ साइंस. तो हर एक चीज़ का जैसे कि एडवांटेज होता है तो वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है. इन द मिसयूज़, हाउ आर द मिसयूजेस इज़ बीन डन ऑफ साइंस. क्योंकि साइंस के इतने अच्छी यूजेस हैं तो जाहिर सी बात है वेस्ट मिसयूजेस भी होंगे. मीन्स जब साइंस ने हमें ट्रांसपोर्टेशन दिया तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिलीज़ होते हैं. जब कोई चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है. तो वैसे ही साइंस ने जब हमें ट्रांसपोर्टेशन दिया तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तो जा सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, उसमें जो फ्यूल का यूज़ होता है उस फ्यूल की जो एनर्जी होती है यूटिलाइज़ हो जाती है, ठीक है. सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कोई ना कोई फ्यूल का यूज़ होता है, ठीक है. लाइक व्हाट इज़ दैट, अपने व्हीकल्स को ही ले लीजिए. तो आप सबके घर में जो व्हीकल्स होंगे उनमें फ्यूल का यूज़ होता है, ठीक है, पेट्रोल और डीजल का यूज़ होता है. तो उसमें वो एक तरह से उस यूज़ करने के बाद, उसकी खपत होने के बाद उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं. वो वेस्ट क्या होता है, इट इज़ पोल्यूटिंग द एयर. वेस्ट जो उसमें से निकलता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मोक. गाड़ियों में से निकलने वाले धुएँ, जो व्हीकल से निकलते हैं धुएँ, वो पोल्यूशन कर रहे हैं. देन वेस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द होम्स एज वेल. घरों से भी निकलने वाले गंदे कूड़े कचरे, दे आर ऑल्सो पोल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर, ठीक है. देन पॉल्यूटिंग गैसेस और पॉइजनस गैसेस, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारी गैसें हैं जो हार्मफुल गैसेस हैं. द हार्मफुल गैसेस आर देयर. द मोस्ट हार्मफुल गैसेस इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस गैस इज़ द मोस्ट हार्मफुल गैस. और ऐसी बहुत सारी अनेक हार्मफुल गैसेस हैं, लाइक सल्फ़र ऑक्साइड भी होती है, और ऐसे बहुत सारे होते हैं विच आर हार्मफुल एंड दे पोल्यूट द एटमॉस्फेयर. इन्हीं हार्मफुल गैसेस की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो हमारी ओज़ोन लेयर्स हैं, जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो हमारी ओज़ोन लेयर है, इट इज़ बीन डिप्लीटिंग, ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, ठीक है. और इसी ओज़ोन लेयर के ख़त्म होने की वजह से जो हमारी अर्थ सरफेस पे एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बन रहा है. मतलब जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है. दिन पर दिन अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है. जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है. पहले के समय में इतनी धूप हमें तेज़ नहीं लगती थी, बट एज़ द
टाइम इज़ पासिंग बाय एंड ऑल द थिंग्स आर गोइंग इन एडवांसमेंट, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रही हैं। जितनी गैसेस रिलीज़ हो रही हैं इन द एटमॉस्फेयर in from the factories and all, these are polluting the atmosphere, releasing the poisonous gases and thus depleting the ozone layer. ओजोन लेयर को, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी अर्थ की, उसको ख़त्म कर रही हैं। एंड देन साथ ही साथ हमारी जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसको भी कर रही है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट मतलब जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ओनली। ठीक है। देन थर्ड मिसयूज इज़ द बॉम्ब्स। ऑफ कोर्स हमारे साइंस ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, लाइक मिसाइल्स दिए हैं, रॉकेट्स दिए हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। बट साथ ही न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारी साइंस ने डेवलप कर दिया है। न्यूक्लियर वेपन को अगर हम यूज़ करें इन अ बेस्ट वे तो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मेजर। अब जो कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स को और बहुत सारे बॉम्ब्स को बनाया है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाया है। बट इफ़ समवन यूजेज़ इट इन अ नेगेटिव वे, इट्स अ वेरी हार्मफुल थिंग। वो पूरी की पूरी देश को ख़त्म करने की ताकत रखती हैं। ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द इंसिडेंट इन द हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो वहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब्स जब गिराए गए थे तो इट हैज़ वो पूरी की पूरी उस हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ठीक है, तो उस एटॉमिक बॉम्ब का नतीजा ये था कि वहाँ पर आज तक ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे आज तक जो बच्चे पैदा होते हैं दे आर हैविंग सम और द अदर काइंड ऑफ डिजीज़ेज़ इन देम। उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी आज भी है जो वो फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट एटॉमिक बॉम्बिंग ओनली। तो अगर साइंस ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, अगर हम इनको गलत वे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी हार्मफुल थिंग फॉर अस। ठीक है। अगर हम सिर्फ उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, पॉजिटिव एक्सपेक्ट में उसको लें तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट इफ़ वी कीप ऑन यूजिंग इट एंड वी आर नॉट गिविंग अ पॉज on that thing, तो it is a very harmful thing. It can destroy our earth. ऐसे जब अगर आप देख लीजिए कि nowadays the lockdown period is there and everything is being shut down. फैक्ट्रीज़ और ये सारी चीज़ें अभी बंद हो चुकी हैं, अभी मतलब कुछ दिनों के लिए बंद है। तो you must have heard in the news that द ओज़ोन लेयर इज़ गेटिंग हील्ड अप। तो वो जो हमारी ओज़ोन लेयर है, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी अर्थ की, वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे वो अपने आप को हील कर रही है। दूसरी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि जो गंगा और यमुना जैसी रिवर्स हैं वो बहुत ही गंदी हो चुकी थी एंड द गवर्नमेंट हैज़ took certain steps also to clean, but unfortunately they were unable to do. उन्होंने बहुत सारे कदम तो उठाए तो उसे साफ़ करने के लिए गंगा यमुना जैसे रिवर्स को, बट पूरी तरह से उसकी सफाई नहीं हो पाई थी। बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड व्हाट हैज़ हैपेंड, अर्थ हैज़ स्टार्टेड क्योरिंग इटसेल्फ। मीन्स इन सारी इस लॉकडाउन होने के बाद यही चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं, वी द ह्यूमन बींग्स आर ओनली पोल्यूटिंग द अर्थ। जो साइंस ने हमें दिया है हम उसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर जो वेस्ट चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अर्थ को पोल्यूट करने का काम कर रही हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हम ह्यूमंस ही हैं जो हमारी अपनी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वी हैव टू ओनली टेक स्टेप्स टू कंजर्व आवर अर्थ एंड टू प्रिजर्व आवर अर्थ। ठीक है। सो इन दिस वे these are some of the uses and misuses of science. Now I have end up my chapter. I have completed my chapter and tomorrow I'll be giving you the question and answers. Please children kindly make an interleaf copy. मतलब interleaf copy यानी कि one side rule और one side plain होना चाहिए। लेफ़्ट हैंड साइड plain होना चाहिए और राइट हैंड साइड लाइनिंग वाली कॉपी होनी चाहिए। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे
क्वेश्चंस के अगर आसपास कोई पिक्चर अगर आपको चिपकानी होगी तो आई विल जस्ट राइट डाउन देयर द पिक्चर ऑफ दिस थिंग। सपोज़ करिए कि अगर हमने आपको क्वेश्चन दिया है रिक्रिएशन लिख रहा है, अगर मैंने आंसर में रिक्रिएशन लिखा है तो मैं लेफ़्ट साइड पर टीवी या कोई गैजेट का नाम लिख दूंगी, तो यू बेटर पेस्ट अ पिक्चर ऑफ दैट। ओके, ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अगर मैं सपोज़ करिए मैं आंसर में रिक्रिएशन लिखी हूँ, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड साइड आई विल राइट विच डायग्राम और विच पिक्चर यू हैव टू पेस्ट। सपोज़ आई हैव रिटन द टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न अगर मैंने लिखा है तो आप टेलीविज़न अपने हाथ से बना भी सकते हो और एक छोटे से टेलीविज़न का पिक्चर भी आप पेस्ट कर सकते हो, बट द पेस्टिंग ऑफ द पिक्चर विल बी डन ओनली इन दिस फर्स्ट चैप्टर। और बाकी के चैप्टर्स में आप कोशिश करेंगे कि यह डायग्राम खुद से अपने हाथों से बनाएं, ठीक है। सो आई विल टेल यू टुमारो, आई विल बी गिविंग यू द क्वेश्चन एंड आंसर। आई विल सेंड इट इन द PDF। हम PDF में उसको भेजेंगे आपको, ठीक है। आपके पास अगर कॉपीज़ आ चुकी होंगी तो आप इंटरलीव कॉपी बना लीजिएगा। अगर आपके पास अभी तक कॉपी नहीं आई है तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप अपनी पुरानी कॉपी को ले लीजिए, सिर्फ उसमें साइंस का काम करिए और साफ साफ काम करिए, ताकि जब आपके पास कॉपी आ जाए तो आप उसे फेयर कर लीजिएगा। ओके, सब कुछ हम भेज देंगे आपको, एक्सरसाइज भेज देंगे, चैप्टर भेज देंगे, आप रीड करिएगा चैप्टर, एंड इफ़ यू फाइंड समथिंग यू हैवंट अंडरस्टूड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क मी इन द ऑन Saturdays ड्यूरिंग 5 to 6। ठीक है, प्लीज़ चिल्ड्रन ड्रॉप योर questions there only, we will answer later on. Is that clear to you? So by this now I end up my video. Thank you and have a good day. Yes, one more thing, कि some of you were asking me, Miss, we have to write with the gel pen or blue pen or black pen. So please children, if you have got the books and you have got the copies as well, तो प्लीज़ जो हम अभी लिखवा रहे हैं आपको वो आपके ज़्यादातर आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, अगर हम कोई डेफिनेशन लिखवाते हैं तो आप उसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स आ चुकी हैं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपके पास बुक आ चुकी हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन, बट अगर बुक्स नहीं आई हैं तो यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशंस एंड ऑल और द पॉइंट्स जो भी हम लिखवाए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन आंसर जब हम कल देंगे तो आप उसको नोट डाउन करिएगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर अगर बुक कॉपीज़ आ चुकी हैं तो। दूसरी चीज़, जेल पेन यूज़ करिएगा, डॉट पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डायग्राम सेक्शन में पेंसिल कलर यूज़ करेंगे, स्केच पेन्स नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? सो थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।